देखिए इसमें इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दसाईं जिसे दसई भी कहा जाता है, दसई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जो दसई त्योहार है यह कहाँ का है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार? नेपाल का है, भूटान का है, म्यांमार का उत्सव और जो है श्रीलंका का है। तो दसाईं कहीं-कहीं आपको मिलेगा या फिर आपको दसईं मिलेगा, तो आप कहेंगे यह जो है नेपाल का एक उत्सव है, महत्वपूर्ण सबसे लंबा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है? और दूसरा प्रश्न है आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि लोसार उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मुंडा, खासी या फिर कोडावा, मोनापा। तो लोसार की बात की गई है। लोसार उत्सव जो मनाया जाता है मोनापा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 2 प्रश्न हो गए हमारा, तीसरा प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है इसमें कि मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार जो है सादसुक नेपाल का है, यह सादसुक रूप में मनाया जाता है। जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, धन्यवाद समारोह मनाया जाता है, सामुदायिक विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है या फिर बुआई का त्योहार है। तो आप कहेंगे मेघालय का जो एक नृत्य त्योहार है सादसुक, यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आप कहेंगे जब बुआई की जाती है तब मनाया जाता है, बुआई के त्योहार पर मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है आपसे पूछा गया है, चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एंथुरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम जो त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। एंथुरियम की बात की जा रही है तो एंथुरियम जो मनाया जाता है यह आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पाँचवा प्रश्न देख लेते हैं। पाँचवा प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? इको रिट्रीट फेस्टिवल कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? इको रिट्रीट फेस्टिवल कहाँ? असम में, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार में। इको रिट्रीट की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है आपका उड़ीसा राज्य में, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? भगवान जगन्नाथ की यात्रा कहाँ निकलती है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो रथ यात्रा निकलती है यह आपके निकलती है उड़ीसा राज्य में। आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि नुआखाई जो कह रहा है नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है, जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? नुआखाई। तो आप कहेंगे नुआखाई जो उड़ीसा राज्य का एक त्योहार है यह मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब गणेश चतुर्थी बीत जाती है उसके बाद यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र जो है, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र की बात की गई है तो आप कहेंगे बिहार राज्य में लगता है। हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब बात करते हैं। देखिए अब 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नरीत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार जिसे राजा परबा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो राजा परबा नृत्य है यह किस राज्य में त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, बिहार में, मेघालय में या फिर उत्तर प्रदेश में। राजा परबा की बात की गई है तो राजा परबा जो मनाया जाता है यह आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कर्मा पूजा
कह रहा है कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार ऋतु में मनाया जाता है। कौन सी ऋतु मनाया जाता है? वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में। तो आपसे पूछा गया है जो कर्मा पूजा त्योहार है, यह कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य के दौरान किया जाता है। यह किस ऋतु में किया जाता है? ऋतु की बात की जाएगी तो आप कहेंगे यह पतझड़ के मौसम में किया जाता है। कब किया जाता है? पतझड़ के मौसम में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी वाला। कह रहा है कि रंगोली बिहू। रंगोली बिहू जो है असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? रंगोली बिहू कब मनाया जाता है? मार्च में, अप्रैल में, अक्टूबर में या फिर जून में? रंगोली बिहू की बात की गई है तो रंगोली बिहू जो है यह अप्रैल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है आपसे। कह रहा है कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है? सिक्किम का है, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर नागालैंड का? नारोपा की बात की गई है तो नारोपा की बात की जा रही है तो आप कहेंगे यह लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है, साल भर में एक बार मनाया जाता है। कह रहा है कि आंथुकल फीस्ट की बात करते हैं। आंथुकल फीस्ट या फिर वेट्टाकांड उत्सव की बात की जा रही है, किस राज्य में चर्च द्वारा या मैंने क्या है चर्च द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? केरल में, सिक्किम में, गोवा में, नागालैंड में? अंथुकल फीस्ट की बात करते हैं तो अंथुकल जो आपका मनाया जाता है या केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? तो आप कहेंगे नोंग कर्म जो नृत्य है यह कब मनाया जाता है? उत्सव भी कहा जाता है, गोवा में है या फिर मिजोरम का है या फिर मेघालय का, सिक्किम का? नोंग कर्म की बात करते हैं तो नोंग कर्म कहाँ का है? मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित जो है हेमिस त्यौहार, हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस त्यौहार की बात की गई है तो हेमिस त्यौहार आपका मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस त्यौहार आप कहेंगे लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं 15 के बाद। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जब केरल में फसल कटती है तब कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, केरल में जब फसल कटती है तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है? देखिए केरल की बात की जा रही है और फसल कटाई पर उत्सव जो मनाया जाता है ओणम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आप कहेंगे ओणम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं 17 के बाद, 16 के बाद 17 नंबर का। ओणम यहाँ आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया था तो आप कहेंगे सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा गया है कि बाली का सफ़र या फिर बाली यात्रा। बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली यात्रा कहाँ का है? राजस्थान में मनाया जाता है या फिर उड़ीसा में, तमिलनाडु में मनाया जाता है या फिर केरल में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे बाली यात्रा की बात की गई है तो बाली यात्रा आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में है, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, असम में मनाया जाता है। महोत्सव की बात की गई है तो महोत्सव जो मनाया जाता है यह आपके नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, कह रहा है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे रण यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। याद करने के लिए जो कच्छ का रण होता है उस तरीके से आप याद कर लीजिए कहाँ गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 19 के बाद देख लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न है।
और 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है। केरल में जो एक नाव दौड़ का त्योहार होता है, उत्सव होता है, यह किस त्योहार की एक विशेषता है। पोंगल में होता है, उगादि में होता है, ओणम में होता है, बिहू में होता है। केरल राज्य का एक नाव दौड़ त्योहार है। यह कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ओणम त्योहार में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम त्योहार में नाव को दौड़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। पूछा गया है कि फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। कौन सा है फ्लोट महोत्सव में से एक, कौन है, तो आप कहेंगे फ्लोट में से मदुरई में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मदुरई में। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सूरज कुंड जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में लगता है, सॉरी किस जिले में पूछा गया है। सिरसा में है, पानीपत, फरीदाबाद में, रोहतक में। तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला की बात की गई है, तो यह आपके मन कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। कहाँ, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु के 4 दिनों तक का मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है। जो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। जो चौथे दिन मनाया जाता है उसका क्या नाम रहता है, तो आप कहेंगे जो चौथे दिन मनाया जाता है उसका नाम रहता है कानुम पोंगल। क्या रहता है, कानुम पोंगल नाम रहता है चौथे दिन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 के बाद देख लेते हैं 24 नंबर का और 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। जो गंगा सागर मेला है यह कहाँ लगता है, बिहार में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड में। गंगा सागर मेला की बात की गई है तो गंगा सागर मेला आपके पश्चिम बंगाल में लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है याओ सांग की बात करते हैं। याओ सांग त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। याओ सांग की बात की गई है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। याओ सांग, तो याओ सांग जो मनाया जाता है यह आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, मणिपुर में मनाया जाता है याओ सांग। ठीक है, 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि ये सांग केन एक पर्व है। किसका पर्व है, जैनों का है, बौद्धों का, सिखों का, ईसाइयों का। सांग केन की बात कर रहा है, सांग केन की। तो सांग केन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आप कहेंगे यह मनाया जाता है किसके, बौद्धों द्वारा का एक पर्व है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाले में दिया है तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो आप कहेंगे जो सिक्किम का है भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, साकेव कहते हैं। क्या कहते हैं, साकेवा कहते हैं, साकेवा कहते हैं। यह सिक्किम का एक त्यौहार है जो भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे साकेवा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। साकेवा की बात करते हैं तो यहाँ आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों द्वारा जो है के दौरान परिवार के मुखिया की दिव्यांगता की बात करते हैं, आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश सॉरी अंडमान निकोबार का कौन सा महोत्सव है जो श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपका ओ, कह रहा है कि ओसु अरी पर्व जो है यह निकोबार का एक श्रद्धांजलि उत्सव के रूप में मनाया जाता है, पर्व है। चलिए 29 का नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या होली मनाया जाता है। अमावस्या के दिन मनाए जाने वाला जो त्यौहार है यह आपका क्या है, काली पूजा है। क्या है,
काली पूजा अमावस्या के त्यौहार के दिन मनाया जाता है। जलीकट्टू क्या है बताइए। जलीकट्टू क्या है? एक टैंग खेल है, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार की मिठाई है, यह एक प्रकार की जेली है। तो आपसे पूछा गया है जलीकट्टू। जलीकट्टू की बात की गई है। तो जलीकट्टू जो है सांड को बस में करने की एक लोकप्रिय खेल है। सांड को जो है बस में कर लिया जाता है। अभी आप लोग कई वीडियो में देखे होंगे, सांड के ऊपर एक व्यक्ति बैठकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वही जलीकट्टू है। ठीक है। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार है। कहाँ का है दुर्गा पूजा? केरल का है, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का, कश्मीर का। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे यह पश्चिम बंगाल का एक मुख्य त्यौहार है। कह रहा है कि ईस्टर का त्यौहार निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ईस्टर का जो त्यौहार पूछा है ना, तो कहेंगे रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है? रविवार को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, फिर 2 नंबर और 2 प्रश्न और हमारे बचेंगे। 35 प्रश्न टोटल हैं। पूछा गया है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? कौन सा देश है जो सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? चीन है, फिनलैंड है, रूस है, स्विट्जरलैंड है। तो आप कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित किया जाता है, यह किया जाता है चीन के द्वारा। ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कह रहा है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन है? असम का कौन सा उत्सव है जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन आपको दिया है, टिशु पर्व है, बोहांग बिहू है, पोंगल है, मकर संक्रांति है। असम में जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, यह आपका दिया गया है कौन सा है? बोहांग बिहू जो है यह फसल की कटाई पर मनाया जाता है। असम का एक पारंपरिक फसल कटाई उत्सव है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है और उसके बाद 36 नंबर का लास्ट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार जो है डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? शिवरात्रि है, नवरात्रि है, बिहू है, बैसाखी है। तो आप कहेंगे इनमें से जो दिया गया है आपका नवरात्रि है, यह डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। एक श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, एक दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वह 10 दिन तक मनाते हैं, और श्वेतांबर जो है 8 दिनों तक मनाते हैं। कौन सा त्यौहार है? ज्ञान पंचमी है, कार्तिक पूर्णिमा है, नवपद ओली है, या फिर पर्युषण उत्सव है? तो आप कहेंगे इनका एक त्यौहार है जो कि है ऑप्शन डी वाला, पर्युषण उत्सव है। कौन सा है? पर्युषण उत्सव है, जो श्वेतांबर द्वारा 8 दिनों में मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।